लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं एसएम कॉलेज की छात्राओं से डीएम ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक मतदान जरूरी है। रैली के दौरान डीडीसी कुमार अनुराग, कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य, कई शिक्षक और दर्जनों छात्राएं मौजूद थी। अवगत है कि 26 अप्रैल को हमारे इस भागलपुर लोकसभा चुनाव है और इसको लेकर के हम लोग बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, खास करके युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। जो युवा वोटर लिस्ट में इनरोल्ड हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, वो तो वोट डाले ही, साथ ही जो अन्य युवा जो वोटर लिस्ट में इनरोल्ड नहीं है, उनको मैंने दायित्व दिया है कि अपने परिवार और सगे संबंधी सभी को वो जागरूक करें कि जो भी हमारे वोटर हैं तो 26 अप्रैल को वोट जरूर करें। और एक अहम बात आपको बताना चाह रहे हैं कि चुनाव में जो वोटिंग का समय है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। कई हमारे ऐसे मजदूर बंधु हैं जो सवेरे खेत पे काम के लिए निकलते हैं, तो उनके लिए वक्त है कि शाम को भी वोट डालें। यदि कोई लेट से काम पे निकलते हैं तो वो चुनाव में वोट डाल करके ही निकले, ताकि उन्हें एहसास हो कि इस लोकतंत्र में उनकी अहम भागीदारी है और उनको एहसास हो कि उन्होंने अपने मर्जी से अपने नेता को चुना है। पिछले बार जो चुनाव में सर वोटिंग परसेंटेज कम था, इस बार कितना का लक्ष्य रखा गया? हम लोगों ने लक्ष्य इस बार 85% का रखा है। अपने लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं और हमारे लोग जो जितने सेक्टर पदाधिकारी हैं, बीएलओ हैं और साथ ही अन्य अधिकारी हैं, सभी प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं। और आम जनता से मुझे उम्मीद है और मेरा दरख्वास्त है कि वो अपने वोट को डाल करके इस लोकतंत्र को सफल बनाएं। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुछ पीजी विभागों का बुरा हाल है। भवन जर्जर हो चुके हैं, लेकिन कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के निर्देश के बाद भी टीएमयू के अधिकारी इन भवनों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा पीजी विभाग के शिक्षक और स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। वहीं आज तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी आईआरपीएम विभाग में अचानक छत का बड़ा हिस्सा गिर गया। आईआरपीएम विभाग के प्रोफेसर रवि प्रकाश यादव ने बताया कि विभागाध्यक्ष डॉक्टर भावना झा के कक्ष में वे जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखने गए थे, तभी निकलने के क्रम में छत का हिस्सा धराशायी होकर गिर गया। गनीमत ये रही कि बिजली कनेक्शन कटे रहने के कारण सभी शिक्षक और स्टूडेंट्स विभाग से बाहर थे। प्रोफेसर रवि प्रकाश यादव ने बताया कि दिसंबर 2023 में कुलपति ने भी विभाग का निरीक्षण किया था, तब उन्होंने इंजीनियरिंग सेक्शन को इसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद जर्जर भवन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि आईआरपीएम विभाग का छत गिरने से एक छात्र भी चोटिल हुआ, जिसके बाद गुस्साए छात्र छात्राओं ने तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में जमकर हंगामा किया और अधिकारियों से जर्जर विभाग पर ध्यान देने की मांग की। हम लोग तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक विभाग से के छात्र हैं। हम लोग का 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर के छात्र हैं। आज हम लोगों के विभाग में काफ़ी बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचे। हम लोग माननीय कुलपति महोदय से मिलने आए हैं। आज हमारे विभाग में विभागाध्यक्ष के केबिन में, जिनका नाम डॉक्टर प्रोफेसर भावना झा है, जो कि वो आईआरपीएम डिपार्टमेंट के एचओडी और सोशल साइंस की डीन भी हैं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के, आज उनके ऊपर, और ये हमारे, आप इनको दिखा सकते हैं, ये हमारे साथी हैं, ये इनके ऊपर भी तो छत गिरने से हल्का सा इनको भी चोट लगा है और मैम बाल बची हुए हैं। घटना के वक्त वहाँ कितने लोग थे? घटना के वक्त हम लोग बाहर में थे, कमरे के अंदर 5 से 7 लोग थे, जिनमें 3-4 स्टूडेंट थे और सर 4 लोग थे। क्या मांग करेंगे? हम लोग बस यही है कि आज से पूर्व 4 महीना पूर्व 16 दिसंबर को माननीय कुलपति महोदय आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि नए भवन का निर्माण होगा, बुलडोजर से आके इनको गिरा के फिर से होगा, लेकिन आज तक कहीं नहीं हुआ। पहले हम लोग के डिपार्टमेंट में बिजली, शौचालय, पानी की व्यवस्था कमी थी। ये सब को हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। पिछले 4 दिनों से हम लोग अंधेरे कमरों में और बरामदे में नीचे बैठ के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर छत गिर जाए, किसी को अनहोनी हो जाए, क्या माननीय कुलपति महोदय इतने बड़े विश्वविद्यालय
में अगर कोई प्रोफेसर के ऊपर या छात्र के ऊपर अगर किसी पर अनहोनी, क्या बलिदान के बाद ही हमारे नए भवन का निर्माण होगा? मेरा नाम कुंदन कुमार सिंह है, सेशन 2022 से 24 थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। विभागाध्यक्ष के कक्ष में हम लोग कुछ कार्य कर रहे थे और बिजली नहीं होने के वजह से यहाँ बगल में बरामदा में फिर हम लोग काम करने के लिए स्टार्ट किए थे, लेकिन सारे के सारे कार्य दस्तावेज जो हैं सभी सब कार्यों से संबंधित वो विभागाध्यक्ष के कक्ष और अलमारी में ही होता है। तो उसको लेने के लिए हम लोग जब गए और जाके जैसे लौटे कुछ ही लम्हा हुआ होगा, कुछ ही सेकंड हुआ होगा कि पूरा का पूरा वो ऊपर का पूरा ऊपरी लेयर जो है विभागाध्यक्ष कक्ष का, वो पूरा का पूरा धड़ाम 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 गिर गया। अगर कुछ लम्हों का फ़र्क नहीं हुआ होता तो शायद हम लोग जोखिमग्रस्त हो जाते, क्षतिग्रस्त हो सकते थे और ये जान जोखिम पे बात आ जाती है, कब कौन सा चीज़ कहाँ गिर जाएगा। उतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा है वो आप लोग देख रहे हैं। हालात को लेकर ये विश्वविद्यालय प्रशासन में 2023 के दिसंबर के 16 तारीख को माननीय कुलपति माननीय कुलपति महोदय को हमने आग्रह करके विभाग लाया था और माननीय कुलपति को जब इसकी दुर्दशा दिखाई गई तो उन्होंने बताया कि वास्तव में इस बिल्डिंग की स्थिति बहुत ही ख़राब है। और जब मैंने बताया कि 1954 से ये एक प्रोफेसर एन झा का क्वार्टर हुआ करता था और 1959 में ये विभाग इस यूनिवर्सिटी का प्राचीनतम विभागों में से एक है, 1959 से ये इस बिल्डिंग में चल रहा है, तो ये 60 साल से ऊपर का ये बिल्डिंग है और इसका नाली, इसका बाथरूम, ये सारा का सारा जर्जर है। तो कितने लोग थे? उन्होंने तत्काल उस दिन बोला 16 दिसंबर को कि इस बिल्डिंग को तोड़ के अभियंता महोदय, विश्वविद्यालय अभियंता संजय जी को कहा कि तोड़ के बुलडोजर से इसको नया बनवाने की बात उन्होंने कही। यह आश्वासन दिया गया था। घटना के वक्त कितने लोग सर, हमने लड़कों को विभाग के शिक्षकगण थे, कर्मचारीगण थे। क्या नाम? कोई लड़का से मेरी बात करा दीजिए, हमने भेजा है उसे। हमने कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट मिला है। इधर भागलपुर लोकसभा सीट से अजीत शर्मा को टिकट मिलते ही अजीत शर्मा के आवास पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़ खुशी का इजहार किया। वहीं भागलपुर नगर विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने टिकट मिलने के सवाल पर कहा कि इस सीट को लेकर कोई संशय नहीं था। क्या संशय था जो आप संशय घड़ी खत्म हो गई? हाँ, निश्चित तौर पर पूरी जनता का जो अपेक्षाएं थी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा में, आज जब अनाउंसमेंट हुआ AICC में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, संशय इसको मत बोलिए, जनता की आवाज थी कि विकास के लिए अजीत शर्मा को चुनाव लड़ना चाहिए। जबकि मैं विधायक हूँ यहाँ, फिर भी जनता चाहती थी मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। इसलिए जनता की आवाज हमारे पार्टी के आला कमानों ने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हों, आदरणीय राहुल गांधी हो, मैडम सोनिया गांधी हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हो, सबने जनता की आवाज सुनी और मुझे आज उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई है। मैं अभी पटना जा रहा हूँ सिंबल लेने के लिए, उसके बाद आके 4 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। आज नॉमिनेशन हमारे सांसद ने किया है, अजय मंडल जी ने। आप देखिएगा नॉमिनेशन में पूरी अपार भीड़ आएगी। जनता इतनी उत्साहित है, वो भीड़ को देख के समझ जाइएगा आप लोग मीडिया बंधु कि चुनाव अजीत शर्मा नहीं, विकास की जीत होगी, भागलपुर की जनता की जीत होगी। क्या कुछ विकास आपको लग रहा है भागलपुर में बाकी रह गया? सर, सारा विकास ही बाकी है। हुआ क्या है, जो मैंने आवाज उठाई जितनी सदन में, आप रिकॉर्ड में देखिए, चाहे वो समानांतर पुल विक्रमशिला का वो बन रहा है, चाहे वो बाईपास मिर्जा चौकी से मुंगेर तक जो बन रहा हो 4 लेन वो बन रहा है, चंपा नाला पुल बना, भोलानाथ पुल जो शुरुआत हुआ, सब मेरी आवाज है। हर वर्ष आवाज उठाए हैं। बोलना और करने में फर्क है। और जनता चाहती थी कि भागलपुर का बहुत, आज बाढ़ से कटाव हो रहा है जमीन का, किसानों को देखने वाला नहीं है। क्या इस सांसद ने कुछ देखा है? ये सारी चीज व्यवस्था की जाएगी
और जनता की आवाज जिस तरह विधानसभा में बने हैं, अगर जनता मुझे मौका देती है लोकसभा जाने का, और मुझे उम्मीद है कि मौका देगी, लोकसभा में उनकी आवाज बनेंगे, उनके सारे काम को करेंगे। क्षेत्र में कितना समर्थन मिल रहा है? सर, हमको लगता है कि कोई लड़ाई ही नहीं है। जो मैं घूम रहा हूं, लगता है कि पूरी जनता विकास के नाम पे मुझे वोट करेगी और भागलपुर का विकास होगा। कितना वोट से जीतिएगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हमको लगता है कोई लड़ाई नहीं है। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला के सजौर थाना क्षेत्र के गोबराय के किसान गणेश मंडल को बिजली विभाग ने 37 लाख का बिजली बिल भेज दिया है। वहीं 37 लाख का बिजली बिल मिलते ही किसान हैरान और परेशान है। उपभोक्ता के भाई सुदर्शन कुमार ने बिजली विभाग द्वारा भेजे गए मैसेज को दिखाते हुए कहा कि विभाग की गलती के कारण हम लोग बिजली से भी वंचित हैं। ये जनवरी माह में आया है। जनवरी माह से अभी तक में क्या निष्पादन हुआ है? अभी तक इसमें निष्पादन हमको कुछ नहीं दिख रहा है। प्रयास रत्न हम रहे और आज भी प्रयास रत्न हैं। मानव बल को बताए, मानव बल बेचारा अपना बहुत हद तक प्रयास किए, लेकिन उनके बस का बात तो था नहीं। जब जेई साहब अभी तक नहीं कर पाए तो मानव बल बेचारे क्या करेंगे। साहब से हमारी 6 दिन पहले से बातचीत हो रही है, लगातार दिन में 3-4 बार करते हैं। उन्होंने कहते 2 घंटा समय दीजिए, 2 घंटे के बाद बात करता हूँ, फिर बोलते हैं शाम को कर देता हूँ, कल कर देता हूँ। इस तरह से मैं उनसे कई बार बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिए हैं। उसके बाद एसडीओ साहब के नंबर दिए, उन्होंने कहे कि एक बार एसडीओ साहब से बात कर लीजिए। उनसे भी कहे तो उन्होंने बोले कहा ना जी 2 तारीख को आइए। हमने कहा ना 2 तारीख को आइए, तो हमको लगा कि इन्होंने कहीं हमको धमका तो नहीं रहे हैं, डरा रहे तो नहीं रहे हैं। बोले ठीक है, आखिर पदाधिकारी हैं, इनका बात मानना चाहिए। हम फिर 2 तारीख को वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ जेई साहब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। ऑफिस में पूछे, बोले वो यहाँ नहीं है, सुल्तानगंज में है। शाकुन से वापस आए। बिल आपको कितना आया है? बिल 37 लाख प्लस आए जी।
अभी तक इसका निदान नहीं निकला। आज तक का उन्होंने समय लिए हैं कि आज बुधवार है, बुधवार के लिए बताए हैं कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो हमको कोई आशा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 3 महीना से नहीं हो पाया है, तो हमको लगता नहीं है कि ये 23 घंटे में हो सकता है। बिजली अब का जल रहा है? नहीं, बिल्कुल कहीं से नहीं। हालांकि उन्होंने कहे कि आप अगर ऐसा कुछ है तो आपको अंधेरे में नहीं रहने देंगे, मानव बल को भेज करके जलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मानव बल को भेज के प्रयास क्या कर सकते हैं? गलती नहीं करवाएंगे हमसे, बाईपास करवाएंगे। बाईपास तो लीगल है नहीं, हम क्यों अनलीगल करवावें और करें हम। लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नाथनगर प्रखंड के द्वारा संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली प्रखंड कार्यालय नाथनगर से शुरू होकर दिग्घी चौक, मध्य विद्यालय गनौरा, बाधरपुर, मध्य विद्यालय मनोहरपुर, प्राथमिक विद्यालय निस्प अंबई, किशनपुर पोखर होते हुए मधुसूदनपुर थाना परिसर में समाप्त हुई। मौके पर नाथनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पंचायत राज पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी समेत कई अन्य कर्मी और स्थानीय लोग मौजूद थे।